गुरुदेव, ऋग्वेद के बाद के भागों के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। चौथा, वेदांग निरुक्त है। निरुक्त का निघंटु के साथ गहरा संबंध है। निघंटु वैदिक शब्दों का संग्रह है। निघंटु की तरह उस समय कई अन्य शब्द संग्रह भी थे, वे अब लुप्त हो गए हैं। यास्क ने निघंटु शब्दों की जो व्याख्या की है वही निरुक्त के नाम से प्रचलित है। निघंटु में 3 कांडों में 5 अध्याय हैं। पहले 3 अध्यायों को मिलाकर नैघंटुक कांड है, उसमें एकार्थवाचक शब्दों का संग्रह है। चौथा अध्याय एकपदिक या नैगम कांड है, उसमें ऐसे शब्दों का संग्रह है जो किसी एक विशिष्ट अर्थ को सूचित करते हैं। 5वां अध्याय दैवत कांड है, उसमें वेद के देवताओं के नामों का संग्रह है। निरुक्त के 2 षटकों भागों में 12 अध्याय हैं। पहले षटक में निरुक्त के पहले 2 कांडों की व्याख्या है, दूसरे षटक में दैवत कांड की व्याख्या है। निरुक्त का व्युत्पत्तिगत अर्थ है विस्तार से या खोलकर कहना। इस अर्थ में यह व्याकरण का पूरक है। व्याकरण शब्दों को तोड़कर अलग करता है। निरुक्त पद शब्द को तोड़कर उसकी व्याख्या करता है। व्याकरण का संबंध शब्द से है, जबकि निरुक्त का संबंध अर्थ से है। पद को तोड़ने पर ही उसका अर्थ ग्रहण करना आसान होता है, इसलिए व्याकरण और निरुक्त परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। 5वां वेदांग ज्योतिष है। जो यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उन्हें ऋत्विक कहा जाता है। यज्ञ का समय दिन के समय शुक्ल पक्ष और उत्तरायण को देखकर निश्चित किया जाता था। इस संदर्भ में अहोरात्र, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर की गणना करना ऋत्विक के लिए विशेष रूप से आवश्यक हो जाता था। इसी कारण से ज्योतिष का उत्पत्ति हुआ है। लगध का वेदांग ज्योतिष नाम का एक ग्रंथ मिलता है। याजुष और आर्च भेद से उसकी 2 शाखाएं हैं।